हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन के 5वें प्रकार तक अध्ययन कर लिया है। अगर आप नए व्यूवर से हैं तो मेरे मेरे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप सारे क्लास को परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ से जाकर बिल्कुल नोट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ही आसान भाषा में आपको मिलेगी। आप बिल्कुल बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, तभी तो आप जान पाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, है ना। बिल्कुल आसान भाषा में देने वाला हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिसका निश्चित नहीं रहेगा। ऐसा सर्वनाम जो निश्चित में नहीं हो, डेफिनिट में नहीं हो, इनडेफिनिट हो। जैसे कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, यानी कि व्यक्ति या वस्तु ही तो नाउन के बदले में आता है ना। तो नाउन के बदले में जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन कहते हैं। और नाउन किसको कहते हैं? तो जिससे नाम का बोध होता है ना। तो प्रोनाउन यहाँ पर जो आएगा ना, ऐसा शब्द आएगा जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कर पाएगा। जैसे कि ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। समबॉडी का मतलब क्या होता है? कुछ व्यक्ति। तो ऐसा शब्द जो है ना इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, और ये जो है आपको सब्जेक्ट के रूप में नज़र आएंगे वाक्य में। तो आप ऐसे वर्ड को आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए, हिंदी परिभाषा से तो अवगत हो गए होंगे और इसे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल बंद करके बोल सकते हैं कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, है ना। आसान समझ गए होंगे आप। चलिए हम लोग इसकी इंग्लिश परिभाषा को भी नोट कर लें। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, यानी कि जनरल वे में व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाता है ना, तो वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जनरल वे मतलब कि अनिश्चित तरीका से बोध करवाता है। बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर, यानी कि पार्टिकुलर यानी खास यानी निश्चित व्यक्ति का लेकिन वो बोध नहीं करवाता है। किसका? तो पर्सन और थिंग, यानी कि व्यक्ति और चीज़ों को जो है निश्चित व्यक्ति या चीज़ों का बोध नहीं करवाता है। तो इसको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आप इंग्लिश परिभाषा को भी बिल्कुल बोल सकते हैं। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे बट डू नॉट रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। तो आसान है, बिल्कुल आप इसे बिल्कुल बंद करके भी परिभाषा को बोल सकते हैं। आप इसे नोट कर लें। बिल्कुल हम लोग अब एग्जाम्पल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल से ही आपकी क्वेश्चन उत्तर बनेगी। परिभाषा तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो परिभाषा ज़रूरी है, और परिभाषा जब आप समझ जाएंगे तो आप इसके बिल्कुल क्वेश्चन उत्तर को बना सकते हैं। मेन तो क्वेश्चन उत्तर ही है, परिभाषा थोड़ी पूछा जाता है परीक्षा में। मेन क्वेश्चन उत्तर में आपको परिभाषा का यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि लिखा हुआ है, ऑल वेल ड्रोनेड। ऑल वेल ड्रोनेड मतलब कि ऑल यहाँ पर जो है क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैं यहाँ पर बहुत सारे वर्ड बताने वाला हूँ, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। समबॉडी हैज़ स्टोलन हिज रिंग, कुछ व्यक्ति उसके रिंग को चुराया, है ना। स्टोलन मतलब होता है चुराया। तो समबॉडी को हम यहाँ पे क्या बताएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैनी ऑफ देम वेर बिहारीज, मतलब उनमें से कई बिहारी थे। तो यहाँ पर मैनी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि मैनी से जो है डेफिनिट प्रोनाउन का बोध नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे आप वर्ड समझ सकते हैं। डू गुड टू अदर्स, अदर्स जो है यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एनी ऑफ यू कैन डू इट, तो एनी यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन शुरू में भी रह सकता है और अंत में भी रह सकता है, तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर चूँकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए यहाँ पर है अदर्स। तो अदर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न
ग्रेट। तो यहाँ पर जो है कुछ है जो कुछ महान है जो जन्म से ही कुछ महान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। नथिंग इज़ परमानेंट, यानी कि कुछ भी अस्थाई नहीं है। तो नथिंग यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, आप समझ गए होंगे। नो बॉडी वॉज देयर इन रेस्क्यू द चाइल्ड। तो यहाँ पर नो बॉडी जो है क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो ऐसे आपको सेंटेंस कहाँ और मिलेंगे, तो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक बुक आता है बेसिक लर्नर को सीखने के लिए, जो कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर है ना। वहाँ से आप बिल्कुल उसको लेकर के बिल्कुल उस ग्रामर से बना सकते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में बिल्कुल हेल्प मिले। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्लास यहाँ तक का कैसा लगा निश्चित कमेंट से बताएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।